हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। और आप सबको हुई अष्टमी की बहुत बहुत जो है वो शुभकामनाएं। और जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि मैं तैयार हो रही हूँ। अब त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो एकदम से ही आपको पता है 1 मंथ के अंदर ही सारे फेस्टिवल जो है वो एकदम से आते हैं और फिर उसके बाद सब सब सूना सूना हो जाता है। तो अभी करवा चौथ गया है और उसके बाद आते है होली अष्टमी की बारी। और आपको पता है होली अष्टमी का जो फास्ट है वो बच्चों के लिए रखा जाता है, बच्चों की सेहत के लिए, बच्चों की कामयाबी के लिए, उनकी अच्छे भविष्य के लिए जो है जो माएँ हैं वो फास्ट रही हैं। तो उसी के लिए मैं तैयार हो रही थी। तो उसके बाद हम दिखाते हैं कि हम लोग होली अष्टमी का वो व्रत कैसे करते हैं। जिस तरह से करवा चौथ का व्रत रखा जाता है वो हस्बैंड के लिए होता है, ये जो फास्ट है वो बच्चों के लिए है। तैयारी तो उसी तरीके से की जाती है, इसमें फास्ट रखा जाता है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि उसकी हम कैसे तैयारी करते हैं और कैसे उसकी पूजा करते हैं। मिनट की हो गया। हम्म, कितनी मिनट की हो गई? 2 मिनट, 2.25 मिनट की। उसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो कितनी मिनट की होगी? 2 मिनट के आसपास की हो जाएगी, क्योंकि चल तो रही है ना अभी। काट दो, तो बंद कर दो। 3 मिनट हो गई। हाँ, बस मत करो। और होली अष्टमी के व्रत में इस तरह से कलश भर के रखा जाता है। मिट्टी का कलश भी भरते हैं, उसके ऊपर करवा रखा जाता है जो है। तो ऊपर हम लोग जो है इस तरह से स्टील का कलश भरते हैं। और जो करवा हम लोग करवा चौथ पे यूज़ करते हैं वही करवा हम इसमें यूज़ करते हैं। ऊपर से हम इसमें मिट्टी की सराई रख देते हैं, तो मिट्टी का भी बर्तन यूज़ हो जाता है। और ये होई माता की तस्वीर लगाते हैं। मम्मी ने अपना कलश भर के रख दिया था और ये मैंने रख दिया है। उसके बाद जो इसके अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, जिसकी कथा है, जिसकी पूजा होती है, वह है ये साहू। इसकी माला होती है, इसमें ये मनके डलते हैं। तो ये हर साल जिस तरह से रिवाज होता है घर में उसी तरीके से किया जाता है। तो इस तरह से इसमें मनके डलते हैं कुछ सालों तक। फिर उसके बाद इसको इस तरह से इसमें हर बार जो है वो कलश पे लगाया जाता है। मेन पूजा होती है। और जो भी बर्तन होता है या जो भी हम इसके अंदर मिट्टी का कलश यूज़ करें या कोई भी, तो उसमें हम उसको कलावा बांधते हैं। इस पे जो है वो सतिये किए जाते हैं। हल्दी और चावल का मेन यूज़ होता है। तो वही मैं कर रही थी, मम्मी ने कर दिया था। उसके बाद मैं इसमें कलावा बांध रही थी। उसके बाद मैं इसमें सतिया करूँगी। उसके बाद हम इसमें कहानी पढ़ेंगे। कर लेना मैम को, तो कर ही लेना क्लास का कुछ नहीं करना। नहीं वो तो नहीं, इसको पता इन्फॉर्म है, वो मैंने बोल दिया था कि मेरे मैनेजर को बोला कि स्केड्यूल कर लीजिए, हम स्टार्ट करें तो आपको पता नहीं होगा। एक बार टाइम वाइम सब उनको बता देना कि मैम इतने से वो अपना क्लियर कर देंगे, बैठे रहेंगे। साहूकार रहता था, उसके साथ लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई, तो जो ही उसने जाकर वहाँ खुदाली मारी, मैं यहाँ पे कथा पढ़ रही थी। और ये होली अष्टमी की सबसे फेमस कथा है, जो एक सेठ से जाने वाली कथा है, जिसमें वो खुदाई करने जाती है। तो काफ़ी प्रचलित है ये। तो जो लोग होली अष्टमी का फास्ट रखते हैं तो वो सब जानते ही होंगे। में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई। और उधर जब से अपनी गुरकाल में आई तो उसने बच्चों को मरा हुआ देखकर
नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात से के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए, अर्थात मर गए। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राण गंवा देना उचित समझा। इसके बाद वे घर छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें शक्ति और साहस रहा तब तक वे चलते ही रहे, और जब वे पूर्णतः आसक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी दशा देखकर भगवान करुण सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया, और इसी अवसर में आकाशवाणी हुई कि हे सेठ सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि आप पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ की सेवा करोगे और होई माता अरज्जा देवी की विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए स्वप्न में भी कभी किसी को कष्ट नहीं दोगे, तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वस्त हो गए और भक्ति देवी का स्मरण करते हुए घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल होई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी उन्होंने आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से वे सेठ सेठानी 7 पुत्रों वाले होकर अगणित पौत्र सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगकर स्वर्ग चले गए। बहुत सोच विचार की भली प्रकार से निरीक्षण करने पर ही कार्य का आरंभ करो और अनजाने में भी किसी प्राणी की हिंसा मत करो। गौ माता की सेवा के साथ साथ हुई माता रक्षा देवी की भक्ति की पूजा करो। ऐसा करने पर अवश्य संतान के सुख के साथ साथ संपत्ति सुख प्राप्त होगा। चल कोई बात नहीं, अच्छा ना तीसरी जुराबे पड़ती रहेंगी। ये शाम का टाइम था। अब जो है जब खाना बन चुका था, खाना बनने के बाद उसका भोग लगता है और उसके बाद जो है उसको पूछकर जो है वो वैसे ही बड़ों को दिया जाता है। तो मैं ये पूछकर जो है वो पापा जी को दूंगी। उसके साथ वही जो सामान होता है, फ्रूट्स होते हैं, मिठाई होती है, खाना होता है। पापा जी को भी मैंने जो है वो पैसे ही दिए थे, चाहे आप कपड़े दो या कुछ भी दो। और जो ये कलश हम भर के रखते हैं, तो हम लोगों में कस्टम है कि ये कलश जो है वो एकदम से नहीं हटाए जाते, क्योंकि ये माना जाता है कि जिस दिन की होली अष्टमी होती है उसी दिन की आगे हफ्ते में जो है वो दिवाली पड़ती है। तो ये दिवाली के टाइम ही हम इसको जो है वो हटाते हैं। और इसका पानी जो है वो पौधों में डाल दीजिए या घर में जो है पूरा इसका छिड़काव कर दीजिए, या अभी जैसे ठंड का टाइम है वैसे तो बच्चों को भी जो है इससे नहलाया जाता है। तो ये मम्मी जी जो है वो मेरे हस्बैंड को टीका लगा रही थी। इसके बाद जो है बच्चों को ढोक दिलाई जाती है यहाँ पर, यानी होई माता का जो है वो आशीर्वाद दिलाया जाता है। और ये मैंने पूज लिया, ये पूजने के लिए खाना जो है वो ले लिया है खाना, और यहाँ पर हम इसको पूजते हैं। निकालो कर दी पूजा तुमने। आओ चप्पल निकाल के आओ दोनों। इसको वो भोग लगा दिया तुमने? सबका सब चीज़ों का लगाना नहीं, इसको लगा दिया, नहीं तो मैं लगा देती हूँ। लगा दो, बाकी पानी फेंक देती। कर दिया। आओ आओ तुम।
बस हो गया। चलो, ये उठा ला पटरी बाहर उठा ला। हाथ पे जोड़ लो। हो गया। हो गया ना? आप देते हो अभी कर दो बंद। चलो ना, नहीं ना कर दो बंद। कंटिन्यूशन बन रहा है सब। तो पहले दे दूँ दे दो। आ गई तेरी भी फोटो थोड़ी सी। ये काट ही में बेकार हो जाएंगे। कुछ भी नहीं किसको दूँगा। यही छुपे होंगे सारे, दे दो। मैं तारा दिख रहा है। अभी तो वैसे ही रोशनी है, कहाँ से तारा दिखेगा इस टाइम। बोलूँगी अपने तो अब हम चलते हैं अपना फास्ट खोलने के लिए। फास्ट खोलना है, ऐसा नहीं होता है कि इसमें बहुत देर तक हम लोग वो करते हैं। दोपहर के बाद जो है हम लोगों में फास्ट खुल जाता है। तो ये भी अलग अलग कस्टम है कि कई लोगों में जो है वो तारा देखकर खोलते हैं। तो हम लोगों में दोपहर के बाद यानी कि जैसे ही शाम ढल होने लगती है उस टाइम में ये फास्ट खुल जाता है। तो अब मैंने अर्घ दे दिया है, तो अब मैं जा रही हूँ फास्ट खोलने के लिए। पूजा हो गई है। तो जैसे आपको दिखाया था, खाने में बनाया दाल मखनी, चावल और रोटी। मीठा होता है जैसे शक्कर या बूरा। हम लोगों में ये दाल चावल मेन होता है, इस टाइम में बनता है। कई लोगों में पक्का खाना बनता है, पूरा पूरी हलवा इस टाइप से बनता है। तो हम लोगों में ये दाल चावल जो है वो मेन होता है। तो कोई भी दाल बनती है, तो इस बार हमने दाल मखनी बनाई है। और वो पूजा करके, करवा चौथ पे भी ऐसे ही होता है, चांद को अर्घ देने से पहले ही पूजा करके जो है वो बड़े बुजुर्ग को दे दिया जाता है। तो इसमें भी मैंने जो है वो पूजा करके जो है वो पापा जी को दे दिया है। तो इस बार मैंने भी उनको वही कैश दिया है और इसके साथ साथ फ्रूट्स हैं, स्वीट डिश होती है और खाना, उसकी पूजा करके उनको दे दिया है। तो अब मैं जा रही हूँ अपना फास्ट खोलने के लिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो हमारी वीडियोस को ऐसे ही प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।